हम होंगे कामयाब। जी हाँ दोस्तों, हम ज़रूर कामयाब होंगे। ऐसे ही अपनी सच्ची निष्ठा, लगन और ईश्वर में आस्था रहेगी, हम एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता है, बसंत ऋतु आने वाली है। इसके आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रतन विशेषज्ञ आचारशील आज आपसे बसंत ऋतु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी शेयर करूँगा आपके साथ कि यह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या मान्यता है। और अंत में, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, अंत में मेरा एक महा उपाय आप अवश्य लेके जाइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए कि ऐसा हम क्या करें बसंत पंचमी के दिन कि अगले बसंत पंचमी तक हमारा पढ़ाई, जो विशेषकर विद्यार्थियों के लिए होता है ये, और गायकों के लिए, कि ऐसा क्या करें कि हमारा ये पूरे वर्ष अपने हिसाब से हम अच्छा कर पाएँ अपने पढ़ाई में, अपने गायक में और अपने अन्य क्षेत्रों में। यदि आप व्यापारी हैं, कोई वर्किंग हैं, किसी भी तरह से कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं, तो आप ये वीडियो मेरा अवश्य देखें और माता सरस्वती की आराधना से, मेरे बताए हुए जो तरीके से आप उनकी जो शुभता का 100% लाभ ले सकते हैं। यदि अब तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ज्योतिष जरूर जाने को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी सारी अपडेट्स आपको लगातार बिना किसी रोक टोक के मिलती रहे। और तो और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर करें, जिससे कि आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ शेयर करने के भागी बने। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता है, और जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर मंजर आ जाती है और इस तरह रंग बिरंगे भंवरे मंडराने लगते हैं, भर भंवरे भराने मंडाने लगते हैं बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए। जी हाँ, माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह वसंत ऋतु का त्यौहार कहलाता है। बसंत ऋतु या श्री पंचमी एक हिंदुओं का त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, नेपाल और कई बड़े राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का विधान है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि मैं वीडियो के अंत में एक ऐसा महा उपाय बताऊँगा कि आपने ये इससे पहले किसी भी चैनल में नहीं सुना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी कथा क्या है, बसंत पंचमी क्या है, क्यों और कैसे मनाई जाती है। हमारे उपनिषदों में की कथा के हिसाब, सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी संरचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी की तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा
और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथ में पुस्तकें एवं मालाएं थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही इन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिसके संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधर में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी की वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होगी। ऐसा कुछ कर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते ही देखते वो अंतर्ध्यान हो गई। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और भागवत सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण यह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में मनाते हैं, यानी इस दिन बसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ था। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन है। प्रणो देवी सरस्वती वाजे भी वर जिनीवंती धीनामणि त्रयवितु। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती को प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ज्योतिष जरूर जाने को सब्सक्राइब करें। और मेरा अंत में महा उपाय जो मैंने कहा था, इस दिन पीला खाना है, आपको पीला भोजन बनाने हैं, पीले वस्त्र, पीले फूल प्लस पीली मिठाई, पीले चंदन से धूप दिखा के माँ सरस्वती की जो घर में प्रतिमा है, फोटो है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर उनको स्थापित करें और उनकी वंदना करें। उनको मंत्र 2-3 मंत्र है, आपको मिल जाएगा इजीली यूट्यूब पे, वो मंत्र आप पढ़ें। कोशिश करें 108 बार, ना हो पाए तो 51 बार, और उससे भी कम हो पाए तो 27 बार ये आपको जाप करना है। आपको अगले साल से पहले जो अगले साल की बसंत पंचमी से पहले आपको पढ़ाई में, व्यापार में, नौकरी में, घर समस्या हो, सब तरह से निदान मिलेगा और एक स्वस्थ शरीर मिलेगा, क्योंकि माता रानी देवी है वाणी की और विद्या की, दोनों तरह से आप भरपूर रहेंगे। तो पीला खाएं, पीले ही चीज़ों का, और हो सके तो उस दिन जो 20 बाल्टी स्नान करो उसमें एक चुटकी आप हल्दी अवश्य रखें। तो ये रहा मेरा महा उपाय। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।